हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। पत्थर डोरी से बंधा हुआ है। उत्तर है कि इस क्रिया में पत्थर डोरी से बंधा हुआ है। यह पत्थर तेजी से घुमाने पर वृत्तीय पथ अर्थात गोल पथ के अनुदिश गति करता है। इस कारण से इस गति में पत्थर की हमारे हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है कि वायु में परिवहन के साधन, देखिए वायुयान और हेलीकॉप्टर। नंबर 2 है कि जल में परिवहन के साधन, नाव या जलयान। नंबर 3 है कि थल पर परिवहन के साधन अर्थात जमीन पर, तो वो क्या है कि बस और रेलगाड़ी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें रिक्त स्थान है और ये हमें भरने हैं। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहका है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ख है कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ग है कि झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती गति होती है। घ है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। अण है कि किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। प्रश्न 3 है कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। उत्तर है कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पग अथवा कदम का नाप अलग अलग हो सकता है, जिससे कि अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया माप अलग अलग होगा और हमें परिशुद्ध माप प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते हुए परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए परिणामों में अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो उत्तर है कि सबसे पहले सबसे छोटा है 1 मिलीमीटर, फिर उसके बाद है 1 सेंटीमीटर, फिर आएगा 1 मीटर और फिर है 1 किलोमीटर सबसे बड़ा है, तो ये सबसे अंत में आएगा। प्रश्न 5 कि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है कि ये 1.65 मीटर दे रखा है, इसको पहले सेंटीमीटर में करना है और फिर उसके बाद में इसको मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो पहला है कि हम सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हमें क्या बदलना है कि 1.65 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1.65 मीटर बराबर 100 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 100 × 1.65, तो ये क्या हो गया 165 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी आ गई, 165 सेंटीमीटर। अब 1.65 मीटर को हमें मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, दूसरा हमारा यह है प्रश्न। तो 1 मीटर बराबर अभी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर और सेंटीमीटर कितने थे, 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर कितने हैं, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के अंदर हैं, तो इसलिए 1.65 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 को गुणा कर देंगे 1.65 से, तो कितना आ गया 1650 मिलीमीटर। तो व्यक्ति की लंबाई कितनी हो गई, 1650 मिलीमीटर। तो मीटर के अंदर 1.65, सेंटीमीटर के अंदर 165 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर 1650 मिलीमीटर। प्रश्न 6, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए मीटर में हमें दूरी दी है, उसे हमें किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें मीटर दिया हुआ है और उसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो
अब हम निकालेंगे 1 मीटर का, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको दिया हुआ क्या है 3250 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर के अंदर, तो इसलिए चूंकि 3250 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 इंटू 3250। नीचे कितनी है 3 है जीरो, 1 2 3, तो ऊपर हम क्या करेंगे 3 अक्षरों को पीछे से छोड़ते हुए डेसिमल लगा देंगे, तो 3.250 किलोमीटर है। ये देखो ये 3.250 किलोमीटर। तो और राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी हो गई 3.250 किलोमीटर। प्रश्न 7, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है। उत्तर आएगा कि एक सिरे का पाठ्यांक कितना आ रहा है 3.0 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक है 33.1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए सिलाई की लंबाई कितनी होगी 33.1 माइनस 30 सेंटीमीटर है 3.0 सेंटीमीटर। तो इसको निकाल देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30.1 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। उत्तर है समानताओं में कि चलती हुई साइकिल के पहिए की गति एवं छत के चलते हुए पंखे की गति बढ़तुल गति है। नंबर 2, असमानताओं में कि साइकिल सरल रेखा में चलती है परंतु छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता वरन इसकी पंखुड़ियाँ अपने स्थान पर ही गति करती हैं, तो ये इसमें असमानताएं हैं। प्रश्न 9, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। उत्तर है कि हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि लचीला फीता खींचने पर लंबा हो जाता है और छोड़ देने पर इसकी लंबाई वापस कम हो जाती है, इस कारण से सही माप नहीं आ पाती है। यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में हमें कई समस्याएं आएंगी। जैसे नंबर 1, हमें बताना पड़ेगा कि नाप लेते समय हमने फीते को कितना खींच करके रखा था। नंबर 2, अगर हम फीते को ढीला छोड़ करके नाप लेते हैं तो हमें यह ध्यान रख करके बताना होगा कि हमने फीते को कितना ढीला छोड़ा था। प्रश्न 10, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है लोलक और नंबर 2 सिलाई मशीन की सुई। तो इस तरह से बच्चों हमने सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।